विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो विद्यार्थियों, हमारा जो लिटरेरी फॉर्म्स का सेशन था उसमें हमारी आज लास्ट क्लास है एंड दैट इज रिलेटेड टू एलिगरी। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें आपका लास्ट में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एलिगरी एंड द राइट एंड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन इज एलिगरी। ये तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है विद्यार्थियों। और यदि बात की जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गरी, दैट इज आप ये कह सकते हो उपाख्यान एंड यू कैन से प्रतीक कथा। मींस ऐसी स्टोरी जिसे सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाए। और यू कैन से ऐसी स्टोरी जिसे सिंबल्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाए, दैट इज नोन एज एल्गरी। अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए 8 to 9 पॉइंट्स रखे हैं जिसे प्रयास किया है आपको एलिगरी को कंप्लीट डिफाइन करने का। एंड फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसमें आपके पहला है इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। देखते हैं इसमें, इट इज ए नैरेटिव टेक्निक इन विच द इवेंट्स और कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट इन डेप्थ। अब यहां इसमें आपको मैं 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, डेवलप कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। इट इज ए नैरेटिव टेक्निक। यदि बात की जाए एल्गरी के टेक्निक के बारे में, एंड दैट इज नैरेटिव टेक्निक इन विच द इवेंट्स और कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट इन डेप्थ। अब जो इवेंट्स और कैरेक्टर्स होंगे आपके इस टेक्निक में, वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? समथिंग डिफरेंट इन डेप्थ। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी आइडिया को अगर शो करेंगे इसके इवेंट्स और कैरेक्टर्स, तो वो इस प्रकार से शो करेंगे कि उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि समथिंग डिफरेंट इसमें जो रिप्रेजेंट करेंगे कैरेक्टर्स और इवेंट्स, वो रिप्रेजेंट करेंगे डेप्थ में। मींस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता होगी। आप कह सकते हो एल्गरी में ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से जो भी आपके स्टोरीज वगैरह हैं या आपके फिक्शन वगैरह हैं और आपका एनी वर्क ऑफ आर्ट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द पिक्चर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पिक्चर्स के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, आपके ट्रूथ हुआ, आइडिया हुआ, डेथ हुआ, लव हुआ, लाइफ हुआ, ऐसे सभी आइडियाज को रिप्रेजेंट करेंगे आपके सिंबल्स के माध्यम से, दैट इज नोन एज एल्गरी। आइडियाज को सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नोन एज एल्गरी। तो आपके एल्गरी में यहां कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। फटाफट मूव करते हैं सेकंड पे। यदि इसके टेक्निक के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसका टेक्निक होगा सिंबॉलिक फिक्शनल नैरेटिव टेक्निक। अभी यहां आपके सिंबॉलिक फिक्शनल नैरेटिव टेक्निक, यदि टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आए then answer will be symbolic fictional narrative technique or it is also known as a symbolic narrative technique। अब यहाँ आप ऐसे अच्छे से कंफर्म करें, symbolic वर्ड यहाँ आ रहा है, means सिंबल्स के माध्यम से स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन क्लियर आपके। थर्ड वन है, इन दिस लिटरेरी फॉर्म सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इवेंट्स और कैरेक्टर्स। यानी सिंबल्स किस लिए यूज किए जाएंगे? सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इवेंट्स और कैरेक्टर्स। मींस इवेंट्स और कैरेक्टर्स को शो करने के लिए सिंबल्स का यूज करेंगे, और वो सिंबल्स और वो कैरेक्टर्स और इवेंट्स जो कि काम में लिए जाएंगे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? आपके आइडिया और क्वालिटी। किसी भी आइडिया और क्वालिटी को शो करने के लिए जो इवेंट्स और कैरेक्टर्स यूज किए जाएंगे उनको सिंबल के रूप में लिया जाएगा। और ऐसे आइडियाज या क्वालिटी जिसके माध्यम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो आइडियाज और क्वालिटी कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने भी आपको डिस्कस किया, डेथ हुआ, लव हुआ, हेट हुआ, एविल हुआ, लाइफ हुआ। मूव करते हैं फोर्थ वन पे आपके। यदि टाइप्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एलिगरी के टाइप्स की बात की जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिगरी। फर्स्ट वन इज नोन एज biblical allegory, second one is known as classical allegory and third one is known as modern allegory। यहाँ आपके टाइप की बात की जाए तो टाइप हो गए इसके 3, फर्स्ट वन biblical, classical and modern allegory। These 3 are example of a allegory। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। आपका है इसमें इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टोरी, फिक्शन, पिक्चर, प्ले और अदर पीस ऑफ आर्ट।
यहाँ ये बात भी आप बिल्कुल क्लियर कर ले कि एलिगरी जो है वो यूज की जाती है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोरी, फिक्शन, पिक्चर, प्ले और अदर पीस ऑफ आर्ट, यानी किसी भी पीस ऑफ आर्ट को शो रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोरी, फिक्शन, पिक्चर, प्ले वगैरह को शो करने के लिए एलिगरी को यूज किया जाता है। ये भी बिल्कुल क्लियर है, यहां भी आप इस चीज को अच्छे से समझ लें। आपका नेक्स्ट वन है द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज एनिमल फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। एनिमल फॉर्म जो है वो ग्रेटेस्ट एग्जांपल है आपके एलिगरी का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। नेक्स्ट मूव है ये जब आपका क्रिएशन है एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म ग्रेटेस्ट एग्जांपल है आपके एलिगरी का, जिसमें सिंबल्स के माध्यम से पूरी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट वन आपका पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एलिगरी? तो पर्पस की बात की जाए तो एलिगरी का पर्पस इसमें होगा आपके टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज थ्रू द सिंबल्स। यहां आप जैसे देख लें किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स मींस आप कह सकते हो डीप, कॉम्प्लेक्स और डीप आइडियाज को सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करना इज द पर्पस ऑफ एलिगरी। इट इज द पर्पस ऑफ एलिगरी टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज थ्रू द सिंबल्स। तो विद्यार्थियों यहाँ एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, सिंबल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बात हो तो आप ध्यान रखें, किसी भी आप कह सकते हो क्रिएशन को या किसी भी आर्ट को सिंबल्स के थ्रू यदि रिप्रेजेंट किया जाए देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिगरी। तो इसमें आप ध्यान रखें, अच्छे से क्लियर कर लें इस बात को, किसी भी प्रकार की क्रिएशन को यदि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए देन इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ एलिगरी। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। यदि बात की जाए इसके लास्ट वन क्वेश्चन के आप लोगों के लिए, इट इज ए टाइप ऑफ एक्सटेंड मेटाफर। विद्यार्थियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंड मेटाफर। यदि बात की जाए एलिगरी में कि एलिगरी जो है व्हाट इज एलिगरी, और ऑप्शन में आपके दे दे मेटाफर, एक्सटेंड मेटाफर, सिमिली और भी कई तरह की बातें, इसमें कंसीट वगैरह दे सकता है आपको। तो ध्यान रखें एलिगरी इज ए टाइप ऑफ एक्सटेंड मेटाफर, मींस मेटाफर का जो बड़ा रूप है, जो इसका एक्सटेंड फॉर्म है, दैट इज नोन एज एलिगरी। तो यहाँ आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए एलिगरी से रिलेटेड। इसमें विद्यार्थियों में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ आपके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फेमस एलिगरी एंड दैट इज कर दूं, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो व्हिच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए एलिगरी एपिक। एलिगरी एपिक के लिए आपको पूछे देन एलिगरी एपिक का बेस्ट एग्जांपल है आपके स्पेंसर्स फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलिगरी एपिक। तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखें, एलिगरी एपिक के क्वेश्चन के, अगर एलिगरी एपिक का क्वेश्चन आए आपके तो एलिगरी एपिक का एग्जांपल आपके स्पेंसर का फेरी क्वीन। तो इस प्रकार से ये आपके 8 to 9 क्वेश्चंस हो गए विद्यार्थियों, जिसमें मैंने एलिगरी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ एलिगरी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता यदि आपने अच्छे से कंसल्ट किया है तो। और विद्यार्थियों अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट आपका, जो कि फर्स्ट ग्रेड में जो भी आपके पोइम्स वगैरह है, और वो पोइम्स वो क्रिएशंस जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिमिलर हैं। तो हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पहले सिमिलर पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, देन हम मूव करेंगे सेपरेटली आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए और एंड सेकंड ग्रेड के लिए। इसके अलावा विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण बात है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के रीड में लैंग्वेज 2 के लिए कुछ क्वेश्चंस का सेट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाला हूं विद्यार्थियों जो कि लास्ट एग्जाम्स में पुट अप किए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एक बड़ा सेशन लेकर आएंगे जिसमें आपके जितने भी आपका जितना भी टाइम बचा है इस रीड के लिए, तो उसमें लैंग्वेज 2 से रिलेटेड इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।